हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्शिद जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो गाइस आज के इस नए वीडियो में आपको फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर मैरिज आपका जो आधार कार्ड है वो किस तरह से आप एड्रेस चेंज करेंगे। जी बिल्कुल, बेसिकली होता क्या है, जब एक लड़की जब उनके घर में रहता है, मतलब उनका जो फादर एड्रेस होता है जब वहाँ पे रहता है, तो उनका जो आधार कार्ड होता है उस आधार कार्ड में उनका जो केयर ऑफ होता है उनका फादर नेम होता है और उनका जो एड्रेस होता है विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ उनका फादर के एड्रेस के हिसाब से ही होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर एक लड़की की शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, तो मैरिज के बाद जब एक नया एड्रेस में वो विजिट करता है, जब एक नया एक विलेज में जाता है, नया एक डिस्ट्रिक्ट हो या विलेज हो या पीएस हो, जब नया एक एड्रेस पर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका बहुत सारा इशू सामना होता है। जैसे कि क्योंकि उनका जो आधार कार्ड होता है उस आधार कार्ड में उनका जो पहला का जो एड्रेस होता है वो उसका जो फादर होता है उस फादर के एड्रेस के बेस होता है। तो वो जब नया एड्रेस में जब विजिट करता है, जब नया एड्रेस पर वो चला जाता है आफ्टर मैरिज, तो वहाँ पे उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं रहता है। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहता है। तो इसी के कारण वहाँ पे उनका बहुत सारे इशू सामने करना पड़ता है, जैसे कि बैंक अकाउंट, पैन कार्ड अप्लाई, ये सारा कुछ रेशन, ये सारा कुछ जो इश्यूज होता है वो यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में आधार कार्ड में चेंजेस करने के लिए, करेक्शन करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि जब आधार कार्ड पर आप जो एड्रेस करेक्शन करने के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो वो जब नया एड्रेस पर चला जाता है तो उनके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, इसीलिए आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वो अपडेट नहीं कर पाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरह से एक लड़की आफ्टर मैरिज उनका जो एड्रेस है वो किस तरह से चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सिर्फ लड़के ही नहीं, बेसिकली आजकल देखा जाता है बहुत सारा फैमिली ऐसा होता है कि वो किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट हो जाता है आजकल। तो उस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका जो आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वो पहले का रह जाता है, क्योंकि जब वो नया किसी एड्रेस पर माइग्रेट होता है वहाँ का कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है और इसी के कारण आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वो करेक्शन नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाला है कि किस तरह से बिना डॉक्यूमेंट्स के आपका जो आधार कार्ड है, अगर आप किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट हो चुका हो, अगर आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर जा चुका हो, अगर आपका मैरिज हो चुका है, तो आपका जो पहले का जो एड्रेस है वो किस तरह से आप चेंज कर पाएंगे, आपका जो केयर ऑफ है वो किस तरह से चेंज कर पाएंगे, अगर आप एक शादीशुदा हो तो किस तरह से आपका फादर के नेम के जगह आपका पति का नाम ला सकते हो। ठीक है, अगर आप माइग्रेट हो चुका हो किसी दूसरे जगह तो उस नए एड्रेस को आप कैसे आपका आधार कार्ड के साथ आप अपडेट कर पाओगे, कैसे आप करेक्शन कर पाओगे, ये सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रखिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें इसी तरह वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो गाइस इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मैं बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सामने दिखाई रहा होगा मेरे साइट पर, इसी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म यूआईडी ने खुद लॉन्च किया है। ठीक है, ये फॉर्म ऐसे एक फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो ये फॉर्म में पहले क्या होता था, आपका जो नाम होता है, आपका जो जेंडर होता है, आपका जो जन्म तिथि है, आपका जो एड्रेस होता है, वो सारा कुछ चेंज कर पाते थे। लेकिन यूआईडीआई ने अभी ये सिर्फ एड्रेस चेंज के लिए ही बताया है, क्योंकि नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो होते हैं वो फिलहाल करेक्शन के लिए बंद करके रखा हुआ है। इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके सामने दिखा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट अभी सिर्फ एड्रेस के ही रिगार्डिंग
काम आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये फॉर्म सिर्फ एड्रेस चेंज करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अगर आप मिग्रेट हो चुका हो, अगर आप किसी दूसरे जगह पर शादी हो चुका है, ठीक है, तो इसी क्षेत्र में आप इसी सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट में आपको फिलअप करके मैं कौन कौन से जगह आपको फिलअप करनी है, किससे सिग्नेचर लेनी है, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लाइव में आपको बताऊंगा, और कहाँ पर ये अपलोड करना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से ये जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि यूआईडीआई का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो यही फॉर्म है जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, वो यही फॉर्म होता है जो ये फिलअप करके आपको आप ये दो तरह से अपडेट कर सकते हैं। एक है इनरोलमेंट सेंटर जाकर, यूआईडीआई का जो इनरोलमेंट सेंटर होता है, आधार कार्ड का जो सेंटर होता है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे ये फॉर्म फिलअप करके, तो वो लोग आपको अपडेट करा देगा। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद किस तरह से आप कर सकते हो, मैं अभी ऑनलाइन लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह से आप खुद अपलोड कर पाएंगे, किस तरह से आप खुद ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास नज़दीकी कोई भी आधार सेंटर नहीं है तो आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यही एक रास्ता है आपका आधार कार्ड एड्रेस आपको चेंज करने का। जब आप माइग्रेट हो जाते हो, आपका अगर शादी हो गया है दूसरे जगह, तो आपका फादर का जगह आप पति का नाम यहाँ पे दे सकते हो, पति का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप किसी कारण किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट हो चुका हो तो आपका नया एड्रेस यहाँ पे फिलअप करके वो नया एड्रेस आप अपडेट कर पाओगे। क्योंकि जब आप आधार कार्ड जब एड्रेस अपडेट हो जाता है तो आधार कार्ड से आप वोटर आई डी कार्ड भी बना सकते हो, आप रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट के भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आधार कार्ड का एड्रेस पहले का ही है गलत है तो बहुत सारा इश्यूज आएगा, तो पहले आधार कार्ड अपडेट करा ले, उसके बाद सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनवाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि इसी फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो पहले गाइज ये तो यहाँ पे पहले जो नाम होता है यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे नाम, जेंडर, जन्मतिथि सब करेक्शन होता था। तो अभी के लिए ये सिर्फ एड्रेस ही चेंज कर पाएंगे, नाम, मोबाइल नंबर या जेंडर या जन्मतिथि ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। तो पहले हम यहाँ पे दिखेंगे किस तरह से आप यहाँ पे एड्रेस अपडेट करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे टू बी फिल 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स के लिए जब ये फिलअप होगा, सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर हो जाने के बाद ये 3 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट दे देना है, किस डेट से ये फिलअप हो गया है, किस डेट से फिलअप है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दे देना है। उसके बाद रेसिडेंस डिटेल्स, रेसिडेंस डिटेल पर यहाँ पे आपको रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो गाइस आपको रेसिडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप एड्रेस जो है वो अपडेट करना चाहते हो, तो आपको एड्रेस पर इसी तरह से आपको अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे आप इंटर कर दोगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो सेम आप यहाँ पे इंटर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो फुल नेम होता है, ठीक है, आपको फुल नेम, तो आधार कार्ड में जो भी नाम है सेम वहाँ इसी में भी सेम इसी तरह से आपको नाम फिलअप करना है। जो भी है आपको यहाँ पे इसी तरह से आपका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है एक बाय एक, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा के आप स्पेलिंग डाल के आप यहाँ पे नाम लिखोगे। आधार कार्ड में जिसे भी नाम है सेम इसी तरह से आप यहाँ पे नाम यहाँ पे आप कंप्लीट यहाँ पे दोगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको केयर ऑफ, तो गाइस ये होता है सबसे मैंडेटरी चीज़। तो केयर ऑफ क्या होता है, अगर आप शादीशुदा, अगर आप मैरिज हो चुका हो तो यहाँ पे आपका क्या पहले का जो नाम होता है, पहले फादर नाम होता था, तो आप यहाँ पे आपका पति का नाम देंगे, ठीक है। तो फादर का नाम यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपका मैरिज हो चुका है, शादी हो चुका है, तो आप यहाँ पे आपका पति का नाम देंगे, केयर ऑफ, ठीक है। केयर ऑफ मतलब होता है जहाँ पे आप अभी रहते हो उस एड्रेस में आपका जो गार्जियन होता है वो गार्जियन कौन होता है। तो ओब्वियसली एक वाइफ के लिए उसका गार्जियन हस्बैंड ही होता है, तो उनका हस्बैंड का नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। केयर ऑफ मतलब उनका गार्जियन होता है। अगर आप किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट हो, ठीक है, अगर आप फैमिली के लिए किसी जगह पर माइग्रेट हो, तो आप यहाँ पे जो भी नाम रख सकते हो, या तो आपका फादर नाम भी यहाँ पे रख सकते हो, आपका मदर नाम भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक लड़की की अगर मैं बात करूँ आफ्टर मैरिज, तो वो उसका जो हस्बैंड होता है, अगर उनका हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाले तो भी ये बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनका हस्बैंड का नाम ही यहाँ पे डाले, ठीक है।
अन्य अगर किसी व्यक्ति का है तो उनका फादर नाम ही दे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे उनका फादर नाम ही होगा अगर किसी अन्य क्षेत्र में है। अगर एक लड़की की बात करो, उनका अगर आफ्टर मैरिज, तो मैरिज के बाद उनका केयर ऑफ उनका हस्बैंड का ही घर होता है, तो उनका हस्बैंड का ही नाम यहाँ पे होगा। तो गाइस उसके बाद हम बात करेंगे कि उनका जो यहाँ पे देख सकते हो हाउस नंबर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हाउस नो, तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर आपको बता देना है, हाउस नो बिल्डिंग अपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का भी नाम दे सकते हो, आपका घर का नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो हाउस नंबर होता है, सिर्फ नंबर ही यहाँ पे डाले, ठीक है। सिर्फ नंबर ही यहाँ पे डाले, किसी अन्य यहाँ पे ना डाले, सिर्फ नंबर ही यहाँ पे डाले, ठीक है। घर का नंबर कितना होता है, मान लीजिए आपका घर का नंबर है 35, तो आप सिर्फ यहाँ पे 35 ही आप लिखे, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पे डाल दे। स्ट्रीट लेन, अगर आपका स्ट्रीट रोड का नाम दे सकते हो तो यहाँ पे रोड का नाम दे सकते हो, ठीक है। अगर लैंडमार्क दे सकते हो, नियर एलपी स्कूल, नियर जामा मस्जिद, नियर मंदिर, या किसी भी अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो। एरिया लोकेलिटी, अगर आप किस एरिया से बिलोंग्स करते हो वो अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। विलेज टाउन, तो मैंडेटरी ये होता है विलेज, आपका विलेज का नाम होता है, ठीक है। अगर आप एरिया लोकेलिटी भी खाली भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपका हाउस नंबर, आपका लैंडमार्क और आपका विलेज, ये लिख के एरिया सेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विलेज, अगर आप नए कौन से विलेज में आप जा चुका, कौन सा विलेज में आपका मैरिज हो चुका है या कौन सा विलेज में आपका माइग्रेट हो चुका है, वो नया विलेज का नाम यहाँ पे डाले, ठीक है। नया, यहाँ पे बिल्कुल नया फिलअप होगा, ठीक है। कोई भी एग्जिटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे नया होगा। तो जिस नया एड्रेस पर आप चले गए हो तो उस नया एड्रेस का जो विलेज होता है वो विलेज का नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, ठीक है। विलेज का नाम को आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। तो गाइस उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस जगह पर आप माइग्रेट हो चुके हो, जिस जगह पर आप फिलहाल हो, उस जगह का पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, उस पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो इंटर मतलब यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नया पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दोगे, उसके बाद स्टेट, ठीक है। स्टेट आप दोगे, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट दोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पिन कोड। तो पिन कोड कौन सा डालेंगे, नया एड्रेस में जब आप चले गए हो, मिग्रेट हो चुका, तो उस नया एड्रेस का जो आपका पिन कोड होता है, उस एरिया का पिन कोड जो है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। तो वो पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होता है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल खाली रखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ खाली रखें, ठीक है। सिर्फ एड्रेस ही फिलअप करें, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एड्रेस ही डालें। तो गाइस उसके बाद आता है, यहाँ पे देख सकते हो रेसिडेंट फोटो, कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस साइनेड एंड क्रॉस स्टैम्प बाय द सर्टिफायर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब ये होता है, यहाँ पे आपका फोटो 3.5, ठीक है, 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर का आपका एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगवाना होगा। तो फोटो लगवाने के बाद जब आप यहाँ पे गेजेट ऑफिसर का मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से गेजेट ऑफिसर का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गेजेट ऑफिसर का सर्टिफिकेट। तो गेजेट ऑफिसर मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेजेट ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँ। ये होता है गेजेट ऑफिसर। गेजेट ऑफिसर ए जो होता है, अगर ए के पास आप ले जाते हो तो गेजेट ऑफिसर ए यहाँ पे टिक मार्क देके उनका सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और उनका स्टैम्प जो होता है यहाँ पे मार देंगे, ठीक है। अगर आप विलेज पंचायत मुखिया के पास जाते हो तो मुखिया यहाँ पर टिक मार्क देंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और उनका जो स्टैम्प होता है वो यहाँ पे लगाएंगे। अगर एमपी एमएलए के पास आप ये फॉर्म ले जाते हो तो एमपी एमएलए यहाँ पर टिक मार्क देंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और उनका स्टैम्प यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप तहसीलदार के पास जाते हो तो तहसीलदार यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, उसका सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, उसका स्टैम्प यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस उसके बाद हेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी प्रिंसिपल या किसी हेड मास्टर के पास जाते हो तो सेम वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, उनका स्टैम्प यहाँ पे लगाएंगे। अगर सुपरमेंटेंट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ पे अगर आप चला जाते हो तो वो यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे उनका स्टैम्प जो है वो लगाएंगे। तो ये मैंडेटरी है, तो स्टैम्प भी मैंडेटरी है, उनका सिग्नेचर भी मैंडेटरी है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सिग्नेचर भी करना होगा और यहाँ पे उनका जो स्टैम्प होता है स्टैम्प यहाँ पे लगवाना होगा।
उसके बाद ही ये फॉर्म अप्रूव होगा, ठीक है, करेक्शन के लिए अप्रूव होगा। तो यह इससे करने के बाद और एक जगह है जो कि फिलअप करेंगे, कौन फिलअप करेंगे, जिसके पास आप ले जाएंगे फॉर्म तो वो फिलअप करेंगे ये, ठीक है, ये वही फिलअप करेंगे जिसके पास आप ये फॉर्म लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आप फिल नहीं करेंगे, ठीक है, सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फिल बाय द ऑफिसर ओनली, जिस ऑफिसर के पास आप जाएंगे वो ऑफिसर यहाँ पे फिलअप करेंगे ये फॉर्म, ये जगह आप फिलअप नहीं करेंगे। नेम ऑफ द सर्टिफाइड, तो जिन्होंने ये फॉर्म यहाँ पे स्टैम्प या सिग्नेचर लगाया है तो उनका नाम यहाँ पे होगा, उनका डेसिग्नेशन यहाँ पे होगा। डेसिग्नेशन मतलब ये होता है वो कौन सा विभाग में काम करता है और कौन सा विभाग का जो ऑफिसर है वो यहाँ पे ग्रेड जो होता है वो ग्रेड यहाँ पे देंगे, उसका एड्रेस यहाँ पे देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देंगे। और एक बात, उनका जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उनका जो सिग्नेचर होता है, आपके फ़ोटो यहाँ पे जब लगाएंगे तो आपके फ़ोटो के ऊपर उनका एक सिग्नेचर होगा, आपके फ़ोटो के ऊपर एक नीचे सिग्नेचर होगा और आपके फ़ोटो के ऊपर स्टैम्प भी लगाएंगे, ठीक है। स्टैम्प लगाकर वो ऑफिसर जो होता है आपके फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर लगाएंगे, उसके बाद स्टैम्प लगाएंगे, ठीक है, और आप खुद यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट मतलब आपका खुद का सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म आप ऑनलाइन के लिए या एनरोलमेंट सेंटर में जाएंगे तो आपका जो फॉर्म होता है वो कंप्लीट अपडेट हो जाएंगे। तो गाइस आप मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप ये जो फॉर्म होता है आफ्टर फिलिंग सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद या फिलअप करने के बाद आप किस तरह से, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो किस तरह से ऑनलाइन करेंगे। अगर आप सेंटर में विजिट करेंगे तो वो लोग कर देगा, अगर आप मैन्युअली खुद से करना चाहते हो ऑनलाइन तो मैं अभी ऑनलाइन में जाकर आपको दिखा दूंगा किस तरह से आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये यूआईडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे चले आएंगे, उसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड स्टेटस, यहाँ पे आप चले जाएंगे। डेमोग्राफिक डाटा यहाँ पर आप चले जाएंगे। डेमोग्राफिक डाटा मतलब आपका जो नया एड्रेस होता है वो, ठीक है, आप यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपका सिंपली आपका जो आधार कार्ड होता है वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो फिर जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर बोल दिया जाएगा। किन आधार कार्ड का जो आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इंटर कर देना। ध्यान दें कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो और वो मोबाइल आपके पास हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आधार नंबर इंटर कर देने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर देने के बाद सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपका जो ओटीपी होता है ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो डैशबोर्ड होता है, आपका जो आधार कार्ड का डैशबोर्ड होता है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे ही अपलोड करना होगा। मैं किस तरह से अपलोड करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली एड्रेस अपडेट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एड्रेस अपडेट क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली एड्रेस आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आप देख रहे हो। तो यहाँ पे एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होता है यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले का जो एड्रेस होता है करंट एड्रेस, तो पहले का एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप नया कौन सा देंगे तो केयर ऑफ आप यहाँ पे देंगे। केयर ऑफ मतलब आज का हस्बैंड नंबर, जो नेम जो भी आज का हस्बैंड या कुछ भी आप यहाँ पे दोगे, जिस एड्रेस से आप बिलोंग्स करते हो, जहाँ पे आप गए हो। अगर आपका मैरिज हो चुका है तो आपका हस्बैंड का नाम यहाँ पे देंगे। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल XYZ में यहाँ पे दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसका हाउस, जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर अगर आपके 35 है तो 35 यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट लेन आप देना चाहते हो तो दोगे, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो भी ये चलेगा। उसके बाद एरिया लोकेलिटी आप दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो लैंडमार्क आप यहाँ पे नियर यहाँ पे मैं दूंगा LP स्कूल, ठीक है। तो आप नियर कुछ भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड होता है यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पिन कोड, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। उसके बाद पिन कोड डालते ही यहाँ पे जो होता है
स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मरीगांव सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपका एरिया का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका जो विलेज है यहाँ पे शो करने लगेगा। तो कौन से विलेज में आपका आप मिग्रेट हो चुका हो, कौन से विलेज में आप नया गए हो, कौन सा विलेज में आपका शादी हो चुका है आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये मैं नोखा लगाओ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे मेन बात आता है कि आप यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर देंगे तो सिंपली यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यूआईडी फॉर्मेट जो होता है वो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय गेजेट ऑफिसर आप ये सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट गेजेट ऑफिसर ग्रुप ए भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों से आप कुछ भी यहाँ पे यह स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट गेजेट ऑफिसर ग्रुप ए ये आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर देने के बाद अगर देखिए अगर आप एमपी एमएलए सिग्नेचर लेते हो तो ये सिलेक्ट करोगे, अगर आप प्रिंसिपल से सिग्नेचर करते हो तो ये फिलअप करो, ये सिलेक्ट करोगे। अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे दोगे तहसीलदार गांव पंचायत है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मतलब जिस जगह पर आप यहाँ पे सिग्नेचर लाए हो उस यहाँ पे पंचायत में अगर क्या हो तो पंचायत, अगर तहसीलदार से क्या हो तो तहसीलदार, अगर सुपरिटेंडेंट से क्या हो तो सुपरिटेंडेंट, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या हो तो ये, अगर एमपी एमएलए, अगर गेजेट ऑफिसर, तो आपका किसका सिग्नेचर लिया हो उस कैटेगरी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। मान लीजिए मैं यहाँ पे गांव पंचायत का सिग्नेचर लिया तो गांव यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाके ये जो यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। जो भी फॉर्म मैंने फिलअप किया है अभी उस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके पेमेंट करके मैं कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज यही है सारा कुछ प्रोसेस। अगर आपको किसी समस्या में आते हो, किसी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ये प्रोसेस अपना कर आपका जो आधार कार्ड है वो एड्रेस चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया है, मैंने कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से अपलोड करना है और किसी तरह से आपका जो एड्रेस होता है वो चेंज कर पाएंगे, किस तरह से आपका जो फादर नाम है वो चेंज करके आपका पति का नाम दे सकते हो, या अगर आप मिग्रेट हो चुका तो किस तरह से आपका जो नया एड्रेस है वो डाल पाओगे। तो ये यही एक रास्ता है यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि यूआईडी ने खुद लॉन्च किया है। तो यही फॉर्म आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म में आपको गेजेट ऑफिसर या तो गांव बुरा या तो गांव पंचायत या किसी गेजेट ऑफिसर का आप सिग्नेचर लेके आप ये अपडेट कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह से वीडियो पाने के लिए।